नमस्कार प्रिय दोस्तों, पाठभेद का एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत। आज मैं बिली ग्राहम का बारे में मेरे दर्शकों के साथ कुछ बातों बता के देना चाहता हूँ। अब पूछेगा अभी क्यों बिली ग्राहम का बारे में बात कर रहे। इसका कारण पिछले हफ्ते हमें काफ़ी ऐसे सोशल मीडिया और मुख्यधारा मीडिया का जरिया सुना। बिली ग्राहम का बेटा फ्रैंकलिन ग्राहम का एक वीसा भारत सरकार इनकार किया। फ्रैंकलिन ग्राहम भारत में नागालैंड में कोहिमा में कोई एक प्रोग्राम के लिए आने वाला था। वैसे कुछ मीटिंग उधर आयोजित किया था, लेकिन उनको वीसा इनकार होने का कारण से अभी वो भारत में आ नहीं पाएगा। इस जो विषय का बारे में अभी नेशनल और इंटरनेशनल मीडियास बहुत चर्चा कर रहे। तो एक बात मुझे मालूम पड़ा, फ्रैंकलिन ग्राहम को जब वीसा इनकार किया, उसके नाम के साथ में बिली ग्राहम का नाम भी चर्चा में आ रहे। तो मुझे इसे लगा बिली ग्राहम कौन था और उनका जीवन से हम जरूर सीखना चाहिए। वैसे कुछ बातों मैं दर्शकों को बता के देना चाहता हूँ। बिली ग्राहम पिछले शतक का सबसे मशहूर परमेश्वर का दास था। 185 देशों में जाके 185 कंट्रीज सेवकाई करने के लिए उनको मौका मिला था। कम से कम 200-300 करोड़ लोग उनका द्वारा सुसमाचार सुना है। बिली ग्राहम इवांजेलिस्टिक एसोसिएशन का द्वारा काफ़ी लोगों को यीशु मसीह के साथ में एक पहचान होने का मौका मिला। और बिली ग्राहम से हम सभी मसीह लोग सीखना चाहिए। कुछ बातों में संक्षिप्त रूप में मैं आपको कह के देना चाहता हूँ। बिली ग्राहम अमेरिका में टेंट मीटिंग चलाने वाला एक मामूली एक सेवक था, लेकिन एक दिन 1949 में अमेरिका में बिली ग्राहम का एक टेंट मीटिंग एक छोटा सिटी में रखा था। और उस दिन एक अलग तरह का काम हो गया। उसी सिटी में रहने वाली एक बुजुर्ग दादी माँ ने उस शहर में एक छोटा सा न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर का ऑफिस में फ़ोन करके बताया, क्या आप लोगों को पता नहीं मिला, अपना शहर में एक नौजवान एक प्रचारक आया है और उसका वजन बहुत अच्छा है। अभी तक आपका न्यूज़पेपर में इसके बारे में एक न्यूज़ क्यों रिपोर्ट नहीं किया। उस न्यूज़ रैंडोल्फ हॉस्टिन करके एक व्यक्ति का था। उस व्यक्ति ने उनका कोई एक रिपोर्टर को अगले दिन बिली ग्राहम का क्रूसेड कैसे देखने के लिए भेजा। और उसका नेक्स्ट डे उस जो न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज में छोटा सा एक आर्टिकल छाप के आया। वो आर्टिकल में बिली ग्राहम क्रूसेड का विशेषता क्या है उसके बारे में कुछ बातों लिखा था। क्या हो गया मालूम है, अचानक न्यूज़पेपर में न्यूज़ आया, उस दिन रात से बिली ग्राहम का छोटा सा टेंट मीटिंग जहां हम 100-200 लोग अटेंड करते था, उस टेंट मीटिंग में हजारों लोग इकट्ठा होना शुरू किया। वो बिली ग्राहम नामक दुनिया जाना माना बड़ा परमेश्वर का दास का शुरुआत था। अभी तक दुनिया में किसी को भी जानता नहीं है उस जो महिला, उस जो एक आम स्त्री जिन्होंने बिली ग्राहम का सेवकाई को इतना बड़ा एक मदद किया, ना तो सपोर्ट किया, उस स्त्री कौन है अभी तक दुनिया में किसी को भी जानता नहीं है। मैं बीच में मेरा दर्शकों को कहना चाहता हूँ, अपना छोटे छोटे कामों भी कभी कभी जो सेवकाई में नया उतरा नौजवानों को बहुत प्रोत्साहन देगा, उनका सेवकाई के बढ़ोतरी में मदद करेगा। इसीलिए किसी को भी इनकरेज करने में, मोटिवेट करने में हमें कंजूसी दिखाना नहीं है। अभी मैं सीधा बिली ग्राहम का जीवन से जो हम सीखना चाहिए और भी कुछ बातों मैं आपको बताएगा। मैंने कल एक वीडियो बनाया था जाति व्यवस्थिति के बारे में।
ऊंचा जाति नीच जाति ऐसे जो सामाजिक बुराइयों के बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया था। काफ़ी लोग उस वीडियो को देखा और काफ़ी लोग मेरे साथ में मैंने जो बताया बातों में सहमत हो गया और कहा पास्टर जी आपने सही कह रहे, इस जो जाति चिंता अपना देश से जड़ से उखाड़ना जरूरी है। बिली ग्राहम जब सेवकाई शुरू किया उस जो ज़माना में 20वां शतक का मध्य भाग में 1950s में, उस समय में अमेरिका में भी ये जो जाति भेद बहुत था। कैसे था मालूम है? जो गोरे लोग जो अमेरिका का अमेरिकन्स बुलाते और दूसरा जो अफ्रीकन अमेरिकन्स जिसका चमड़ा थोड़ा सावला है काला है, वो अफ्रीकन अमेरिकन्स जो अमेरिका में पहले गुलाम बन के गया था, फिर जब उस जो गुलामीपन का उस जो सिस्टम बंद किया, आज़ाद हो गया लोग, इन दोनों का बीच में सामाजिक रूप में बहुत अंतर था। हमेशा ये जो गोरे लोग हैं इस जो अफ्रो अमेरिकन्स को दबा के रखते था, उनके साथ में संबंध रखते नहीं था। कैसे अपना देश में अनटचेबिलिटी होते वैसे ही इनके साथ में बर्ताव करते था। आप समझ लीजिए स्कूल में कभी भी ये जो वाइट्स एंड ब्लैक्स जो गोरे लोग और ये जो ब्लैक अमेरिकन्स अफ्रो अमेरिकन्स अफ्रीकन्स एक साथ बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते था। ये अमेरिका में था, पहले ऐसे काम अमेरिका में था। साउथ अफ्रीका में सब आपने सुना है, अपार्टेड बोलते, जो महात्मा गांधी को उधर सामना करना पड़ा। जो अफ्रीका में जो अनटचेबिलिटी, सफ़ेद स्किन वाला, वाइट स्किन वाला गोरे लोग और जो सावले लोगों का बीच में जो अंदर, वो काफ़ी देशों में था। लेकिन उन सारे देशों से अभी ये जो अनटचेबिलिटी, ये जो जाति भेद बहुत मिट गया। लेकिन संकट अपने भारत में अभी तक हम इस विषय में कामयाबी नहीं हुआ। मैंने कहा देखो बिली ग्राहम का क्रूसेड्स, उनका जो सेवकाई के शुरुआत में ऐसे बहुत जाति भेद उस देश में था। और बिली ग्राहम का एक क्रूसेड में चाटनुगा करके जगह में 1953 में रखा हुआ, 1953 में रखा हुआ एक क्रूसेड में जो लोग बैठते उस जगह में एक रस्सी बांधा था। उस रस्सी बांधने का कारण एक साइड में गोरे लोग बैठेगा और रस्सी का दूसरा साइड में ये जो अफ्रो अमेरिकन्स को बैठने के लिए जगह बनाया था। मतलब अफ्रो अमेरिकन्स और गोरे लोग दोनों एक साथ मीटिंग में आ रहे, लेकिन अलग जगह उसको दिया था, बीच में एक रस्सी से अलग किया था। बिली ग्राहम ये देखे बहुत दुखी हो गया। बिली ग्राहम तुरंत उस जो मीटिंग चलाने वाले लोगों से 2 आशेष को, वॉलंटियर्स को बुला के कहा तुरंत उस रस्सी को उधर से निकालो। उन्होंने कहा अगर मैं इस सभा में प्रचार करना चाहिए तो तुमको ये जो रस्सी इधर से निकालना पड़ेगा। जैसे बिली ग्राहम जबरदस्ती किए, इस कारण से वो रस्सी वो लोग निकाल दिया और दोनों ग्रुप को एक साथ बैठने का मौका बन गया। आप देख लीजिए आज से 75 साल पहले ऐसे कुछ होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिली ग्राहम भी एक वाइट, एक गोरे व्यक्ति था और बिली ग्राहम का क्रूसेड में ज़्यादा करके गोरे लोग ही आता था। फिर भी उन्होंने कहा देखो ये जो अहंकार, जाति का अहंकार भूलना नहीं है, हमें नरक में लेके जाएगा। बिली ग्राहम का सेंटेंस अगर अंग्रेजी में कहेगा तो वी हैव बीन प्राउड एंड थॉट वी वर बेटर दैन एनी अदर रेस, एनी अदर पीपल, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोइंग टू स्टम्बल इनटू हेल बिकॉज ऑफ आवर प्राइड। क्या कहा उन्होंने? हमने सोचा हम दुनिया का बाकी लोगों से थोड़ा ऊंचा जाति है और बेटर अच्छे जाति है, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बातों जरूर हमें नरक में लेके जाएगा। बिली ग्राहम उस क्रूसेड में जो सिविल राइट्स के लिए, मतलब हर व्यक्ति का, हर इंसान का हक अधिकार के लिए जो किया वो इस काम बिली ग्राहम का स्वभाव को दिखाते। ये बात अभी का ज़माने में हमें बहुत मामूली लगेगा, लेकिन 75 साल पहले ऐसे नहीं था। बहुत जाति भेद, बहुत अपार्टेड, अनटचेबिलिटी जहाँ था, तभी बिली ग्राहम ने ऐसे एक स्टैंड उन्होंने रखा। और एक बात हम बिली ग्राहम का जीवन से सीखना चाहिए। बिली ग्राहम और उनका पत्नी रूथ ग्राहम, इन दोनों ने कभी भी
कुछ तरह का कंट्रोवर्सी में, कुछ स्कैंडल्स में इन दोनों का नाम कभी भी आया नहीं। उस जमाने का छोड़ो, आज का जमाना में भी काफ़ी परमेश्वर का दासों गिरने वाला दो क्षेत्रों में, धन और जो स्त्री विषय, इसका मतलब कोई गलत रिश्ता में जाके गिरेगा और नाम खराब करेगा, पाप करेगा वैसे, और पैसा का पीछे भागेगा। इस जो बातों में आज का ज़माने में भी परमेश्वर का दासों बहुत गिर जाते। लेकिन बिली ग्राहम का लाइफ देखेगा तो, और उनका पत्नी रूथ ग्राहम का लाइफ देखेगा तो, दे अवॉइडेड ऐसे कुछ भी तरह का रिलेशनशिप, फाइनेंशियल स्कैंडल्स, इसमें कभी भी इन दोनों का नाम आने नहीं दिया, क्योंकि एक अच्छा परिवार, परफेक्ट परिवार बना के मसीह मंडली के लिए बहुत नमूना बन गया एक परिवार दा ग्राहम परिवार। अब ध्यान से सुन लीजिए, काफ़ी पास्टर्स गिरा हुआ क्षेत्र है, पैसा और स्त्री, इस दोनों में काफ़ी पास्टर्स जाके गिर गया है। लालच और शरीर का अभिलाषा का पीछे जाके काफ़ी पास्टर्स गिर गया है, बहुत बड़े बड़े पास्टर्स गिर गया है, भूलना नहीं है। लेकिन बिली ग्राहम फैमिली का विशेषता, कभी भी इन दोनों का नाम में, बिली ग्राहम और उनका पत्नी के नाम में एक छोटा सा भी एक कंट्रोवर्सी कभी भी आया नहीं। और बिली ग्राहम ने एक बार बताया, उन्होंने कभी भी उनका पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी एक लेडी, उसके साथ में बंद कमरे में कभी भी वो बात करने वाला नहीं है। देखो, बड़े बड़े लोगों को प्राइवेट सेक्रेटरीज रहेगा और कभी कभी स्त्रियों सेक्रेटरीज बन के आएगा, तो उनके साथ में ट्रैवल करना, उनके साथ में अलग अलग जगहों में जाना, उनके साथ में ऑफिस में अकेला बैठना, ये सब जरूरी है। लेकिन बिली ग्राहम जीवन में एक क्लियर निष्ठा रखा, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने निर्णय लिया, कभी भी एक दूसरा औरत के साथ में वो बंद कमरे में बैठेगा नहीं, वो कभी भी अकेला एक अन्य स्त्री के साथ में ट्रैवल करेगा नहीं। ये हमें सीखना चाहिए। मैं हमेशा इस विषय मेरे जीवन में मैंने अप्लाई करने वाला बात है और लोगों को सिखाने वाला बात है। मैं कहाँ भी विजिटिंग के लिए जाएगा, हाउस विजिटिंग हो, दूसरा किसी को बात करने के लिए जाते होगा, स्पेशली अगर वो एक लेडी है तो मैं मेरा वाइफ के साथ में ही जाएगा, मेरा पत्नी को भी लेके जाएगा, और मेरा पत्नी का प्रेजेंस में ही मैं एक अन्य स्त्री से बात करेगा। मेरा जीवन में मैंने रखा हुआ एक निष्ठा है, क्योंकि कल शैतान परीक्षा में डालना नहीं है हमें, और बाहर का लोग कुछ भी नहीं होगा, फिर भी कोई कुछ झूठ अपना बारे में बोलने का मौका हमें देना नहीं है। और जब फ़ोन में बात करेगा तभी भी अगर कोई लेडी उनका पर्सनल विषय में बताते तो मैं मेरा वाइफ का उपस्थिति में उनको भी सुन पाएगा, वैसे ही मैंने बात करते। सभी परमेश्वर का दासों जीवन में इसे कुछ निष्ठा रखना जरूरी है। कैसे बिली ग्राहम जैसे परमेश्वर के लिए उपयोगी बना बड़े परमेश्वर का दासों जीवन में रखा था, वैसे हमें भी रखना चाहिए। और परिवार के बारे में जब कहेगा, बिली ग्राहम फैमिली के बारे में कहेगा, उनका बच्चों के बारे में भी कहना जरूरी है। बिली ग्राहम को 5 बच्चों था, आपको जानते हैं, 5 बच्चों में एक भी कोई खराब रास्ता में, गलत रास्ता में गया नहीं, कोई भी प्रभु से पीछे हटता नहीं, मगर इस 5 बच्चों परमेश्वर का सेवकाई में लग गया। बिली ग्राहम फैमिली का बारे में लोग अभी भी इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका 5 बच्चों, क्योंकि आज के ज़माने में काफ़ी पास्टर्स का बच्चों, परमेश्वर का दासों के बच्चों जीवन में कोई भी पवित्रता रखते नहीं है, परमेश्वर से दूर चला जाते हैं और उस पास्टर के लिए एक अपमान का कारण बन जाते। लेकिन बिली ग्राहम का बच्चों ऐसे नहीं था, बहुत बड़ा एक नमूना परिवार बन गया था बिली ग्राहम का फैमिली। और आखिरी में बिली ग्राहम का पॉलिटिक्स का बारे में भी बोलना चाहता हूँ। आज के ज़माने में काफ़ी लोग कह रहे मसीह लोगों को भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना है, हमें भी मंत्री बनना है, हमें भी एमएलए बनना है, ना तो अपना हक अधिकार हमें मिलेगा नहीं, ऐसे काफ़ी लोग बात करते। लेकिन बिली ग्राहम का जीवन से हमें सीखना चाहिए। बिली ग्राहम ऐसे परमेश्वर का दास था, दुनिया का काफ़ी बड़े बड़े देश का नेताओं का एडवाइजर था बिली ग्राहम। अमेरिका का कम से कम 10-11
प्रेसिडेंट लोग बिली ग्राहम को पर्सनल स्पिरिचुअल एडवाइजर का रूप में माना गया था। उसमें दोनों पार्टी का लोग था, जो डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिक्स, मतलब दोनों दल का लोग प्रेसिडेंट्स बिली ग्राहम को मानते था। सिर्फ एक दल का नहीं है, राइट विंग हो लेफ्ट हो, दोनों दल का लोग, दोनों दल का प्रेसिडेंट्स बिली ग्राहम को पर्सनल एडवाइजर का रूप में मानते था। क्योंकि बिली ग्राहम कभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुआ नहीं, ये पॉलिटिकल कहते, मतलब कोई भी राजनीति को नहीं सपोर्ट करने वाला एक स्टैंड बिली ग्राहम पहले ही ले चुका था। बिली ग्राहम को काफ़ी बार लोग ने ऐसे एडवाइस किया, मांगा बिली ग्राहम अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है, लेकिन बिली ग्राहम मना किया। बिली ग्राहम कहा उससे प्रधान सेवगाई प्रभु ने मुझे दिया है, वो सेवगाई को छोड़ के मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए जाएगा नहीं। अभी आप समझ लीजिए, अपना ज़माना में हम में से कोई क्रिश्चियन लीडर को ऐसे कोई कहेगा इंडिया का प्रधानमंत्री बनने का मौका तुझे देगा, क्या हम इनकार करेगा? हम कभी भी इनकार नहीं करेगा। लेकिन बिली ग्राहम, उनको मिला वो जो इवांजेलिस्टिक सेवगाई को, परमेश्वर का दास होने का उस जो सेवगाई को अमेरिकन प्रेसिडेंट से बड़ा एक पदवी समझा था, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में उन्होंने गया नहीं। अमेरिका छोड़ो, इंग्लैंड का क्वीन एलिजाबेथ का पर्सनल एक एडवाइजर था बिली ग्राहम। ऐसे दुनिया का काफ़ी देशों का पर्सनल एडवाइजर था बिली ग्राहम, फिर भी उन्होंने कोई भी राजनीति के साथ में गया नहीं। मैं मेरा दर्शकों को कहना चाहता हूँ, हमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का, पार्टी के साथ में जाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास, मेरे पास जो अभिषेक जोसेफ के पास था, जो अभिषेक दानियल के पास था, स्वर्गीय रहस्यों को जानने का और राजाओं को अगुवाई देने का एक अभिषेक अपने पास होते, तो जो हमें सताने वाला भी अपने कमरे के बाहर आके खड़ा होके कहेगा, हे परमेश्वर का दास, क्या मेरे लिए परमेश्वर का ओर से कुछ वाणी है क्या? यही होना चाहिए एक परमेश्वर का दास का आत्मिक बल। वो कोई भी पॉलिटिक्स में जाएगा नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स में जो लोग हैं वो भी उनका बात के लिए कान लगाने वाला है। वैसे लोग अपना देश में भी होना जरूरी है। बिली ग्राहम ऐसे एक परमेश्वर का दास था। बिली ग्राहम का जीवन से काफ़ी बातों हम सीखना, हाँ, अच्छे बात है। और एक बात मैं बताएगा, बिली ग्राहम ऐसे परमेश्वर है, मैंने कहा 185 देशों में जाके सेवकाई किया, उनमें से एक देश का नाम सुनेगा तो आप जरूर आप चकित हो जाएगा। उस देश का नाम है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के बारे में आप जानते हैं, दुनिया में कोई भी परमेश्वर का दास को उधर वीसा देने वाला देश नहीं है, लेकिन बिली ग्राहम कामयाबी हो गया नॉर्थ कोरिया में भी जाके वजन का सेवकाई करने के लिए। अभी इतना बातों बोलने के लिए कारण क्या है? बिली ग्राहम का बेटा को भारत में आने के लिए जो वीसा नहीं मिला, कोहिमा में कुछ मीटिंग रखा था, कोहिमा में बहुत प्रोटेस्ट भी हो गए इसका बारे में। हम ऐसे माध्यमों का द्वारा, न्यूज़ मीडियाज़ का द्वारा सुन रहे। फ्रैंकलिन ग्राहम का वीसा को इनकार किया, इसलिए हम बिली ग्राहम का बारे में वापस याद किया। मैं बताना चाहता, नॉर्थ कोरिया तक बिली ग्राहम गया, लेकिन अभी अपना ज़माना में फ्रैंकलिन ग्राहम को अपना देश में आने के लिए वीसा नहीं मिला। भारत कलीसिया सिर्फ इतना चाहते था, बड़े बड़े परमेश्वर का दास हों, क्योंकि मसीह विश्वास एक ग्लोबल विश्वास है। मसीह विश्वास का बड़े बड़े परमेश्वर का दास हों बहुत बाहर गाँव में है। हम भारत का मसीह लोग चाहते था ऐसे लोगों का वजन डायरेक्ट सुनना। हम तो वीडियो देखते होगा, यूट्यूब में देखते होगा, लेकिन ऐसे परमेश्वर के दासों को पर्सनली हम मिलना चाहते था। हम ऐसे मौक़ों को ऐसे सोचते, एक बड़ा परमेश्वर का दास आया, मुझे जाके उनका सेवकाई में एक बार अटेंड करना है। जब ऐसे वीसा इनकार करेगा, सिर्फ इतना ही होते, हमें ऐसे मौक़ों खो जाते जो बड़े बड़े मशहूर परमेश्वर का दासों को पर्सनली मिलने का मौका हमें खो जाते। बिली ग्राहम कम से कम 3 बार भारत में आके सेवकाई किया है और केरला में भी आया। मेरा काफ़ी बुजुर्ग अंकल लोग अभी भी कहते, देखो उस बिली ग्राहम क्रूसेड में मैंने गया था, मैंने अटेंड किया था। अपना ज़माना में हमें ऐसे मौका नहीं मिल रहे ये बोलने के लिए। फ्रैंकलिन ग्राहम जब इंडिया में आया, मुझको भी उधर जा पाया, मुझको भी पर्सनली उनको देख पाया, ये बोलने का एक मौका हमें नष्ट हो रहे, बाकी कुछ नहीं। मैं भारत कलीसिया को कहना चाहता हूँ, बाहर गाँव से कोई भी
नहीं आया तो भी अपना अंदर, भारत के अंदर बिली ग्राहम का जैसे, रेनाल्ड बोंगे का जैसे बड़े बड़े परमेश्वर का दास हों, जिसके पास जोसेफ का अभिषेक है, वही से परमेश्वर का दास हों, राजाओं को अगुवाई कर पाएगा, वही से अभिषेक के साथ में परमेश्वर का दास हों अपना बीच में होना जरूरी है। जो बिली ग्राहम कैसे एक दुनिया का है ना एम्बेसडर बन गया, बिली ग्राहम का बारे में ऐसे कहते, ही इज़ द एम्बेसडर ऑफ गॉड फॉर नेशंस, देशों के लिए परमेश्वर का एम्बेसडर है। वैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ भारत से कुछ व्यक्तियों को प्रभु दुनिया का काफ़ी देशों का नेताओं को अगुवाई दे पाएगा, वैसे परमेश्वर का कुछ एम्बेसडर्स बनाने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है इस पाठ भेद का इस जो संदेश आपके लिए एक आशीष बन गया। इस सभागाई के लिए आप प्रार्थना करो, प्रभु आपको आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू, हैव ए वंडरफुल टाइम।